हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे जो है 3.1 एक्सरसाइज है। सर्कल चैप्टर एकदम इजी चैप्टर और 12 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है इसमें सर्कल में हमको क्या क्या पढ़ना है और एकदम इजी चैप्टर है 12 मार्क्स के लिए। मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। बहुत सारी चीज हम लोग पहले पढ़ चुके, 9th में 8th में, वही सारी चीजें रहने वाली। कोई नया चीज नहीं, थोड़ा सा नया है इसके अंदर। तो ध्यान दो, हमको क्या पढ़ना है। सर्कल पासिंग थ्रू द 1, 2 एंड 3 पॉइंट। अगर 1 पॉइंट से पास हो रहा है 2, ये पढ़ना हमको जो है। सेकेंड और टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। और सर्कल टचिंग ईच अदर, सर्कल अगर टच करेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली, वो पढ़ना है। एरिया ऑफ सर्कल है। और इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क पढ़ना है, वो आएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। थियरम ऑफ जो है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है। सिकेंड टेंजेंट्स एंगल थ्योरम, इतना पढ़ना है, एकदम इजी है। 12 मार्क्स के लिए है। देखो स्टार्ट करते हम लोग। सबसे पहले देखो ये सर्कल होता है, ये ध्यान में रख लो, थोड़ा सा बेसिक है, कोई ज्यादा नहीं जो है। ये सर्कल है, देखो इसको क्या बोलोगे आप, रेडियस बोलेंगे। ये लाइन जो हम लोग यहाँ पर लेंगे वो ए और बी, ये हमारा रेडियस है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होता है सर्कल के अंदर, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर होता है। डायमीटर किसको बोलेंगे, जो यहाँ पर देखो हमारे पास ये डायमीटर क्या है। अगर कोई भी लाइन जो हमारी यहाँ से जा रही है, सेंटर से जाएगी, इसको डायमीटर बोलेंगे। सेंटर से जो भी लाइन जाएगी, बहुत सा इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जो डायमीटर होते हैं, इसको डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। अब कॉर्ड क्या चीज है वो भी ध्यान रख लो भाई। डायमीटर क्या है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती। कॉर्ड मतलब हम कहीं से भी, कोई भी सर्कल में हम यहाँ से अगर यहाँ तक खींच दिए, ये हमारा क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड, ये भी कॉर्ड हम लोग यहाँ से यहाँ ऐसा खींच सकते हैं, ऐसा खींच सकते हैं हम लोग। कॉर्ड जो है ये कॉर्ड है। और जो सेंटर से जो कॉर्ड जाएगी उसको क्या बोलते हैं, जो सेंटर से कॉर्ड जाएगी उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। अगर रेडियस हमारा जितना रहता है उसका डबल क्या होता है, हमारा डायमीटर होता है। अभी यहाँ पर देखो ये क्या है, सर्कल को टच की है ये लाइन जो है, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ये क्या हमारा जो है टेंजेंट है, ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है। और जो सर्कल के अंदर से जाएगी जो लाइन, उसको क्या बोलते हैं, सीकेंड बोलते हैं। ये जो हमारी काट के जा रही है, ठीक है, इसको सीकेंड बोलेंगे। ओके, बस इतना ही है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। डायमीटर आपको समझ गया। कॉर्ड क्या है, अगर ये हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये कॉर्ड है। और इसको क्या बोलेंगे हम, जो है रेडियस बोलेंगे। समझ में आया क्या। और अगर सेंटर से कोई भी अगर लाइन हमारी जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, जो कॉर्ड जा रही है उसको क्या बोलोगे, डायमीटर बोलेंगे। बस इतना ही है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। आगे बढ़ो। देखो अभी क्या सीखना हमको जो है, इसमें क्या क्या चीजें सीखना हो ध्यान में रख लो। क्या क्या, पहला क्या चीज सीखना है हमको, देखो यहाँ पर हमको ये चीजें सीखना है। क्या है, टेंजेंट सेकेंड थियरम के बारे में समझ लो। टेंजेंट सेकेंड थियरम क्या है, टेंजेंट जो है थियरम, टेंजेंट थियरम का मतलब क्या होता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट। मतलब कोई भी सर्कल पर अगर जो है टेंजेंट टच करके जाएगी, यहाँ पर देखो ये टेंजेंट है हमारा जो है, ये देखो ये टेंजेंट है। अगर रेडियस से, अगर कुछ भी रेडियस है यहाँ पर, ये इसको रेडियस बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या बोलोगे, रेडियस। यानी यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री। जब भी सर्कल रहेगा, सर्कल के अगर टेंजेंट टच की रहेगी तो वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। उसको हमको क्या बोलना है कि जो है टेंजेंट सेकेंड, टेंजेंट थियरम। क्या बोलोगे, टेंजेंट थियरम, बस इतने। टेंजेंट लिखना, आगे थियरम लिखना, काम खत्म। मतलब टेंजेंट और सर्कल और टेंजेंट जहां पर मिलेगी, रेडियस और टेंजेंट, वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। हो गया इतना। अभी देखो यहाँ पर अ लाइन परपेंडिकुलर, उसी का कन्वर्स है, उसी का उल्टा है। अगर लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर कोई हमारे पास अगर सर्कल है, अगर कोई हमारे पास जो है सर्कल दिया हुआ है, अगर ये हमारे पास अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में हमारे पास अगर देखो सर्कल दिया हुआ ये हमारा जो है, सर्कल में अगर क्या बोल रहा, लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस, अगर ये हमारा रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस हो गया।
और रेडियस से अगर कोई परपेंडिकुलर है कोई लाइन, रेडियस से अगर कोई परपेंडिकुलर अगर लाइन है उसको क्या बोलेंगे, दिस लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट। ये क्या हमारी जो है टेंजेंट है, इसको क्या बोलते हैं टेंजेंट। कैसे मालूम पड़ा, अगर कोई सर्कल है, सर्कल पर ये रेडियस है, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही कोई भी लाइन, इसका मतलब वो जो टच करके जा रही वो टेंजेंट हो सकती है। तो यानी कि कन्वर्स ऑफ द टेंजेंट थ्योरम, इसका नाम क्या है, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। आया समझ में क्या, बस इतना ही है। एक होता है, ये क्लियर हो गया आपको। अभी यहाँ पर देखो, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये इसको बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में क्या होता है वो ध्यान में रखो। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दे दो जो है, ठीक है। क्या होता है, अगर कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, सर्कल के अगर बाहर, सर्कल के अगर बाहर जो कोई भी पॉइंट है, अगर सर्कल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, अगर सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, सपोज यहाँ पर पॉइंट अगर हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ से हम कितनी जो टेंजेंट बाहर अगर कोई भी पॉइंट है, तो वी कैन ड्रॉ द टू टेंजेंट्स, और बोथ टेंजेंट्स आर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। यानी कि ये हमारा जो है टेंजेंट, देखो इस तरह जो है हमारी टेंजेंट यहाँ पे बनेगी, ये एक टेंजेंट ये रहेगी हमारी, दूसरी टेंजेंट हमारी जो है ये। अब एक चीज ध्यान में रख लो, क्या ध्यान में रखना, अगर कोई भी पॉइंट बाहर है, सपोज ये O है, ये हमारा A हो जाएगा, ये B हो गया, तो क्या बोल रहा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे क्या कर सकते हैं, पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये जो रहेगी ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अगर ओ बी हमारा 10 है तो ओ ए अगर 10 है तो ओ बी भी कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। इसको बोलते हैं, क्या नाम है इसका, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। जब भी ऐसा पॉइंट आएगा तो आप क्या लिखोगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आया समझ में, दो चीजें आपको बताया, तीन थ्योरम। एक, अगर कोई सर्कल है, सर्कल पर टेंजेंट पर है और रेडियस है, तो वहां पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। उसका उल्टा, अगर कोई सर्कल है और 90 रेडियस पर 90 डिग्री कहीं पे बन रहा है, मतलब क्या बना, वो कौन बनाएगा, टेंजेंट बनाएगा। और दूसरा उल्टा, कन्वर्स ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में क्या होता है, अगर कोई भी सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, तो वी कैन ड्रॉ द हाउ मेनी टेंजेंट्स, वी कैन ड्रॉ द टू टेंजेंट। ये आता है एग्जाम में आया है कि भाई अगर सर्कल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट है तो हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ द टू टेंजेंट्स। अगर सर्कल पर कोई भी पॉइंट है देन वी कैन ड्रॉ द ओनली वन टेंजेंट। ओके, बोथ टेंजेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये इतना ध्यान में रखना, बस इतना ही है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, एकदम इजी। अभी देखो हम लोग स्टार्ट करते 3.1 का पहला क्वेश्चन। एडजॉइंट द फिगर है ये हमारा, अ सर्कल विथ सेंटर सी है, सेंटर सी है, और क्या दिया, रेडियस, देयर रेडियस इज गिवन देयर। रेडियस कितना दिया हमारे पास जो है वो ध्यान में रख लो, कितना रेडियस, देखो ये रेडियस हमारा, ये हमारा रेडियस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रेडियस है, यहाँ से ये जो है रेडियस है। अब क्या बोल रहा है, अगर कोई भी रेडियस रहेगा तो रेडियस की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 6 दिया है, 6 दिया है। और ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज क्या बोल दिया, टेंजेंट बोल दिया, ए बी क्या बोला, टेंजेंट बोला है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अभी आपको ध्यान पता है, टेंजेंट आया, रेडियस आया, तो क्या लिखने का बेटा, दोनों में क्या रिलेशन है, कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितने का डिग्री बनेगा, 90। तो पहला क्वेश्चन ही पूछा उसने, पहला क्वेश्चन क्या है, सी ए बी, सी ए बी कितना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सॉल्व करना है हमको, क्या बोला है, मेजर एंगल सी ए बी, सी ए बी कितना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, कमेंट करना है, क्या लिखोगे आप, सी ए बी की वैल्यू 90 डिग्री, बस, बाकी कुछ नहीं लिखना है। और क्या लिखोगे, कौन सा थियरम से बताया अभी आपको पता है, क्या लिखोगे, टेंजेंट
थियरम, क्या लिखोगे? टेंजेंट थियरम। बस हो गया, हमारा हमको 1 मार्क्स फिक्स हो गया। क्लियर है इतना? जब भी टेंजेंट रहेगा और रेडियस रहेगा, दोनों के बीच में रिलेशन कितना होता है? 90 डिग्री का। ये भूलना नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम ए बी? ए बी से सी का डिस्टेंस कितना होगा और वाई? तो अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा जो है, अभी कभी भी कोई भी चीज का अगर डिस्टेंस हमको लेना है तो 90 डिग्री पे लेते हम लोग। क्या देखो, हमारी हाइट लेना है तो मतलब क्या, हम सीधा सीधा खड़े रहना पड़ेगा ना, तो मतलब क्या लेना? 90 डिग्री लेना। तो 90 डिग्री में सी से ए बी के बीच में कौन सी लाइन है? ये जो है सी ए है। तो कितना हो जाएगा? व्हाट इज द डिस्टेंस? कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बन गया, मतलब कितना है डिस्टेंस? 6 है। तो बस इतना ही लिखो, व्हाट इज द डिस्टेंस? 6 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आंसर? 6 सेंटीमीटर क्या है? इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम किससे के है? फ्रॉम लाइन ए बी। हो गया। रीजन क्या दोगे? वही दोगे। रीजन क्या देना है तुमको? जो यहाँ पर रीजन हमको लिखना है टेंजेंट थियरम। बस इतना मालूम पड़ेगा कि 90 डिग्री है। क्यों 90 है? तो टेंजेंट और रेडियस क्या होता है? बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया इतना। अब आगे देखो, ए बी की वैल्यू 6 दिया है, ए बी की वैल्यू भी 6 बोल दिया, और रेडियस हमको मालूम ही है। कितना रेडियस है? यस, कमेंट करना है। 6 है, वेरी गुड। अब हमको क्या निकालना? बीसी निकालना है। क्या निकालना हमको? जो है बीसी निकालना है। हमको क्या निकालना है? बीसी की वैल्यू निकालना है। देखो कितना हमको निकालना है? ये बीसी निकालना है। बी और सी ये निकालना आपको। ध्यान दो, एकदम इजी। क्या निकालना हमको? बीसी फाइंड आउट करना है। ये बीसी निकालना है। तो अभी देखो हम लोग पढ़ चुके, क्या पढ़े? उसके आगे देखो एक चीज और दिया, व्हाट इज द मेजर ऑफ एबीसी? एबीसी का मेजर भी निकालना है। एबीसी मतलब ये मेजरमेंट भी निकालना है। तो अभी देखो पहला हम लोग क्या करेंगे? मेजर, देखो पाइथागोरस लगा सकते हो आप, 6√2 आने वाला आंसर। लेकिन वो कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट एकदम आपको जो है, पहले हम क्या करेंगे? एंगल निकालेंगे। एंगल कैसे निकाल सकते हो? देखो ध्यान दो इधर। पहले एंगल कैसे निकालोगे आप? जो है थर्ड क्वेश्चन के लिए अभी हमको एंगल निकालना है। देखो क्या बोला है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एंगल निकालेंगे। किसका? जो ये एंगल निकालना है। तो अब डायरेक्ट हम लोग देखो अभी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कितना है? पाइथागोरस लगाओगे 6√2 आने वाला है। ठीक है, 6√2 आएगा, उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या देखो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो थर्ड वाला क्वेश्चन हमको, थर्ड हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा? कि भाई देखो ए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू किसके? ए बी है। हो गया। कितना दिया हुआ? 6 है, गिवन है। देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल है? अगर साइड, अगर दोनों का, अगर ये यहाँ पर देखो, अगर हमको क्या मालूम कि ये जो दो साइड अगर इक्वल है तो कौन सा है? आइसोस्केल जो है ट्रायंगल होने वाला। आइसोसेलस जो है ये यहाँ पर ट्रायंगल है। ये कौन सा जो है जिसकी दो साइड कॉन्ग्रुएंट है? समझ में आया क्या? ये जो दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर देखो ये दिया 6। अब डायरेक्ट क्या होगा? देयर फॉर एंगल सी, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो जाएगा? एंगल बी। कहां से मिल रहा है? जो है प्रॉपर्टी ऑफ जो है ट्रायंगल है। आइसोस्केल्स जो है ट्रायंगल से मिल गया हमको। समझ में आया क्या? अब यहाँ पर आइसोस्केल ट्रायंगल है ये, जिसकी दो साइड कॉन्ग्रुएंट रहेगी, उसको आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखो बी है, बी के दो लेटर से नाम हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इतना। और दोनों एंगल क्या हमारा? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसको जो है दो अगर लेटर से लिखना, सी है हमारे पास है, तो क्या लगा देना? ए सी बी। देखो ए बी सी है तो यहाँ पर ए हो जाएगा और ये बी हो गया।
सी लिखिए, बी लिखिए हमने, तो क्या लिखोगे यहाँ पर ए और सी, ऐसा एक लेटर भी चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एबीसी पूछा था, इसके लिए ये भी हमारा डायरेक्ट निकल रहा है, तो 3 लेटर से हमने लिख दिया, एक लेटर भी चलेगा। अब यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अब हमको मालूम है देखो कि ट्रायंगल दोनों इक्वल आने वाले, दोनों ट्रायंगल क्या आएंगे, अब दोनों एंगल हमारा इक्वल आने वाला है। अभी देखो एक एंगल हमारा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 90 निकल गया। अभी यहाँ पर देखो कि डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी देखो ए की वैल्यू हमारे पास है 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दोनों देखो यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है, ये देखो कॉन्ग्रेंट है, तो अब इसके जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको दोनों को प्लस कर सकते हैं, इसको दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस प्लस करके डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो जब भी दोनों कॉन्ग्रेंट रहेगा तो टू एंगल क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, टू एंगल क्या लिखोगे, बी। ऐसे दोनों देखो कॉन्ग्रेंट है, ये कहां से मिला, फ्रॉम फर्स्ट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया क्या। अब देखो ये हो गया हमारा 90, 90 उधर लेके चले जाओ, 180 में से 90 माइनस कर दो, कितना आएगा, 90 आया। एंगल बी 2 से डिवाइड कर दो, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 अपॉन क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 45, ये हमको मालूम पड़ गया। कितना बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, एंगल बी मतलब 45 है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा 3 लेटर से देखो बी का मतलब ए बी सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल मेजर एंगल जो है ए सी बी, ए सी बी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री, ये हमको मालूम पड़ गया कितना होने वाला है 45। एकदम ही ध्यान रखना बेटा, क्या हो जाएगा, देखो ये क्या लिखोगे यहाँ पर जो है, देयरफॉर मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजर एंगल जो है ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री, 45 मिल गया हमको। अब हमको देखो, अब डायरेक्ट हमको ये पूछा था, हमने फोर्थ डायरेक्ट निकाल लिया आंसर, क्योंकि निकालना ही पड़ता, आगे पूछे हैं इधर निकालना पड़ेगा आपको, आगे पूछा है ना कि भाई कितना है, तो हमने ये डायरेक्ट निकाला। अब हम लोग क्या पढ़े हैं सेकेंड चैप्टर में, अपोजिट साइड ऑफ 45, क्या पढ़े हो, अपोजिट साइड ऑफ 45 इस क्या होता है, कौन सा अपोजिट साइड ऑफ 45 के अपोजिट, देखो कौन सा, ए बी भी है, कौन सा है, ए बी भी है, और क्या है, ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ये है हमारा ए बी, और क्या है, फार्मूला याद है क्या, कमेंट करना, किसमें पढ़े थे हम लोग, सेकंड चैप्टर, अपोजिट साइड ऑफ 45 क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2 इंटू क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये है। तो देयरफॉर हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इंटू क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पूरा लिखना लिखो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो बी सी। अब हमारा हमको क्या निकालना, देखो ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास जो है, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितना है 6 है, और ये रूट को लाके हम मल्टीप्लाई कर दो, और हाइपोटेनियस हमारा क्या बीसी है, तो हो गया हमारा बीसी कितना आया जो है हमारा, बीसी कितना निकल गया हमारा, बीसी पूछा है कितना है 6√2, आपको पता है। अब पाइथागोरस लगाओगे तो भी आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, आगे तो हमको एबीसी निकालना ही है ना, अगर एबीसी नहीं निकालना रहता तो हम पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते थे। तो अब ये दोनों हमारा आंसर सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाने वाला, देखो पहला एक देखो ये बीसी हमारा निकल गया, ये हम लोग निकाल लिए, और हमारे पास जो है ये भी हम लोग निकाल चुके कि भाई बी कितना हमारा जो है, एबीसी की वैल्यू कितनी हमारी जो है 45 है, ठीक है। तो हम आंसर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, आंसर हमको अब सब आपको नीचे नीचे करना है, यहाँ पर आंसर हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, सेकंड क्या है हमारा, थर्ड क्या है, और फोर्थ क्या है, ऐसा आंसर लिखना है। फर्स्ट में आंसर हमारा कितना है, ये आप लोग को लिख लेना चाहिए, सी ए बी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, और दूसरा क्या बोला है, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, अभी हमारे पास जो दिया है कितना है, डिस्टेंस कितना 6 सेंटीमीटर है,
और उसके बाद थर्ड वाले में हमारा क्या, थर्ड में हमने निकाला कितना, BC की वैल्यू कितनी है, BC इज इक्वल टू 6√2। और ये कितना है हमारा लास्ट वाला जो है अभी हमने निकाला, कहाँ से मिला हमारा जो है, ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, समझ में। आप एक चीज ये ध्यान में रख लो, कौन सा, सेकंड चैप्टर का 45 डिग्री का अगर कोई भी है, 45 90 है, तो अपोजिट साइड ऑफ 45 क्या होता है, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। आया समझ में क्या, वो बोलो बेटा, आया समझ में, एकदम इजी है। जब भी एग्जाम में आएगा तो 4 क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स के लिए, लेकिन एग्जाम में जो है डायरेक्ट 2 ही आता है। ठीक है, आगे देखो, सेकेंड क्वेश्चन एकदम इजी है, इसको भी हम लोग जो है बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कई मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, सबसे पहले जो है, इन एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो पॉइंट आर क्या है, आउटसाइड है, सेग आर एन आर द टेंजेंट। अभी आपको बताया था मैं, आर एम और आर एन क्या है, टेंजेंट है। तो अभी आपको बताया हूं मैं, क्या बताया हूं, ध्यान दो इधर, अभी बताया मैं तुमको, क्या बताया हूं, कि अगर ये देखो, अभी बताया कि भाई अगर बाहर कोई भी टेंजेंट है, बाहर कोई पॉइंट है, तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वेरी वी कैन ड्रॉ द 2 टेंजेंट, बोथ टेंजेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो ये हमारा क्लियर होगा कि भैया अगर इस तरह मिला तो हमारा क्या होने वाला है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, देखो, तो ये हमको मालूम है कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, जो हमारा ये जो कॉन्ग्रुएंट है हमारा जो है इसके हो जाएगा। देखो ये कॉन्ग्रुएंट हमारा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। ओके, अब आगे देखो, अभी हमारे पास ये मिल गया हमको, आगे क्या बोला है हमको, जो है एम एन ओ आर इज इक्वल टू 10 है, ओ आर कितना हमारा जो 10 है, ओ आर हमारा कितना है, 10 है, ओ आर की वैल्यू हमारे पास 10 दिया हुआ, ओ आर जो है ये हमारा 10 है। और हमको क्या निकालना है, रेडियस दिया है, रेडियस कितना हमारा 5 है, रेडियस हमारे पास कितना है, 5 दिया हुआ, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस हमारा, ये है, ये है हमारा रेडियस, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये भी फिर 5 ही होगा। ओके, अब देखो क्या बोला है, देन फाइंड क्या करना हमको जो है, देन फाइंड हमको क्या करना है, वो ध्यान में, आधा ही क्वेश्चन है यहाँ पर, तो हमको क्या निकालना, फाइंड आर एम निकालना है, क्या निकालना है, आर एम। ठीक है, आर एम निकालना है, अगर आर एम निकालना है हमको तो कितना होगा, देन फाइंड आर एम। चलो मैं अभी आर एम लिख देता हूँ, फाइंड क्या है, आर एम, आर एम हमारा, और दूसरा क्या, आर एन भी अगर निकालने को बोला है, आर एन अगर दोनों निकालना, आर एम और आर एन दोनों निकालना है, ठीक है, वो दोनों हमको निकालना, आर एम और आर एन। अगर तो क्या, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो एकदम इजी है, सबसे पहले क्या मालूम है हमको, टेंजेंट की ये क्या है, आर एम टेंजेंट है, तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90, क्यों बनेगा, अभी आपको बता, जहां पर भी टेंजेंट है और रेडियस है वहां पे कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो कौन सा थ्योरम लिखोगे, कमेंट करना है। अभी यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये 10 है, ये 10 है, हम लोग यहाँ पर एंगल एम इज इक्वल टू क्या है, एंगल एन इज इक्वल टू 90, तो क्या लिखोगे, रीजन में क्या आएगा, टेंजेंट थ्योरम, समझ में आएगा, टेंजेंट्स थ्योरम। ओके, अब हमको मालूम पड़ गया कि ये 90 है, ये 90, तो ये 90, अभी हमको एंगल भी अगर पूछा है, एंगल भी अगर पूछता है, ठीक है, इसमें एंगल ही पूछा होगा, एक मिनट बुक में देखता हूँ क्या एंगल पूछा है कि क्या पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एंगल पूछा है, इसमें एंगल भी पूछा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, कितना है एंगल उसका जो है, एंगल देखो क्या क्या पूछा है, देन जो है 3 चीजें पूछा है हमको, इसके अंदर जो हमारे को, हमको 3 चीज भी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, पहले हम लोग टेंजेंट निकाल लेंगे, हो गया, और मीजर ऑफ द एम आर ओ, मीजर एंगल एम आर ओ, ये निकालना है। तीसरी चीज क्या लिखा, एम आर एन,
मेजर एंगल एम आर एन, ये भी निकालना है। चलो पहले टेंजेंट हम लोग निकाल लेते, कितना आने वाला टेंजेंट। अभी यहाँ पर देखो ये 90 हो गया, देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल एम ओ आर बाय पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम में क्या लगाओगे, देखो 90 के सामने, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या आएगा, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस क्या आएगा, एम आर स्क्वायर। ध्यान देना बेटा कैसे करना है, ठीक है। देखो क्या करना है कि ये हो गया हमारे पास, कितना आएगा अभी, अभी एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते, जरूरत भी नहीं थी पाइथागोरस लगाने। 30 60 90 से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे, 30 60 90 से वो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये क्या दिया है, 5 दिया, ये 10 दिया है। 5 और ये कितना हमारा 10, हाफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाफ दिख रहा है। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 30, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस का हाफ है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारा 30। ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। 30 हो गया तो अपोजिट साइड, और ये कितना एंगल हमारा हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसा भी निकाल सकते हो, या पाइथागोरस से, चलो अभी लिख दिया पाइथागोरस से निकाल, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह निकाल लोगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। वो उसमें बड़ा बल्कि जाएगा, वो क्या होने वाला, इससे बड़ा क्वेश्चन जाने वाला। ये 5 है, ये 10 है, मतलब कितना होगा देखो, हाइपोटेनियस 10 है, रेडियस ये 5 है, तो मतलब यहाँ पर एंगल कितना होगा हमारा, 30 डिग्री का होगा। और ये कितना होगा, 90 और ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हम लोग एक एक पूरा पूरा शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। अगर पाइथागोरस से निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एकदम शॉर्टकट में आपको निकाल के देता हूँ, एकदम इजी मेथड में। पाइथागोरस से निकालोगे, देखो पाइथागोरस से आप अब लिख दिया हो तो निकालता हूँ, कितना है यहाँ पर, ओ आर की वैल्यू 10 है, ओ एम कितना है हमारा जो है, ओ एम 5 है, एम आर कितना हमको निकालना है, यहाँ पे देखो 100 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 25 है प्लस एम आर स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट करोगे 75 आएगा एम आर स्क्वायर। अभी देखो इसको क्या करोगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है, स्क्वायर रूट करोगे 75 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर रूट। अभी देखो क्या आएगा, ये 25 3 क्या होगा, 75, 25 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एम आर हमारा 75। 25 का बाहर क्या निकलेगा, 5√3 एम आर। ऐसा निकाल सकते हो आप, एक ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है, ये ज्यादातर लोग ऐसे ही बताएंगे, लेकिन मैं अभी तुमको एकदम इसको एकदम शॉर्टकट में बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। ये तो हो गया राइट, इतना सॉल्व कर सकते हो। अब आगे क्या बोला हमको, या क्या कर सकते थे इसकी जगह पर, इसको शॉर्ट में लिखता हूं मैं, समझ में आया क्या। देखो ये हो गया हमारे पास, इसको और शॉर्ट में करके आपको देता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे आप, जो है अभी फिर से बता रहा हूँ, ये तो निकाल ली, मगर एकदम इजी मेथड इसमें बता रहा हूँ बेटा, क्यों, क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा इसी के बेस पे। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे टेंजेंट थियरम। हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एम ओ आर में क्या दिया, ओ एम इज इक्वल टू कितना है, 5 है, और हाइपोटेनियस जो है हमारा 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, कितना है, ओ आर इज इक्वल टू कितना, 10 है। तो देखो ये 90 के सामने वाला क्या है, 90 के सामने क्या, देयर फॉर क्या हो जाएगा कि भाई 90 के सामने हाइपोटेनियस से ये इसका आधा है, देयर फॉर क्या हो जाएगा, एंगल आर, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। जब भी हाफ रहेगा, जब भी इसका हाफ रहेगा तो इसके अपोजिट साइड कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो कहां से मिल रही है हमको जो है, 30 60 90 थियरम। किससे मिला हमको ये, 30 60 90 थियरम, हमको डायरेक्ट मालूम पड़ गया। एंगल क्या हो जाएगा हमारा, आर, मतलब एम आर ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये 30 डिग्री। आर लिखा तो दो लेटर और लगाना है, एम आर ओ, सेम चीज वही है। हो गया इतना।
डायरेक्ट मैं MRO यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, ये आप समझाने के लिए एक लेटर में लिखा। अभी देखो ये हो गया हमारा। अगर हमारा देखो पहला n जो है 90 M90 है और ये कितना 30 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल O कितना हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ लिखता हूँ, एंगल O इज इक्वल टू कितना होगा, ये 90 में से 30 माइनस कर दो, 90 में से 30 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। पी हम 3 लेटर से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा, ओ लिख दिया, 2 लेटर लगा दो M और R, कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। हमको क्या मालूम पड़ गया, शॉर्टकट में बेटा एकदम बता दिया आपको। ऐसा नहीं कि नंबर कम मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नंबर आपको कम मिलने वाला है, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। देखो ये हो गया हमारा दूसरी वैल्यू, ये हम लोग निकाल लिए जो है, और ये हमारा दो चीज हमारा हो गया, वो पूछा भी है देखो, MRO निकालना है, MRO भी निकालना हमको, MRO हो गया हमारा, MRO निकाल लिया हमने। दूसरा क्या बोला है, MRN, M जो है RN भी निकालना, जब ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, सेम सिमिलर उसी तरह। चलो वो जब हमको निकाल, पहला क्या बोला है, अब यहाँ पर देखो RN की वैल्यू हमको निकालना, RN, RM कितना होगा हमारा और RN कितना होगा, सेम उसी तरह। RM कितना दिया, देखो ये 60 है, तो हम लोग क्या करेंगे, RM निकालने के लिए अपोजिट ट्रायंगल OMR इज क्या है 30 60 90 ट्रायंगल है, तो अपोजिट साइड ऑफ 60, अपोजिट साइड ऑफ 60, ये 60 का अपोजिट साइड कौन सा है, MR या RM है, RM है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, RM इज इक्वल टू, अभी हमको मालूम है अपोजिट साइड्स ऑफ 60 क्या होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ 60 √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, क्या लिखते हैं, √3/2 इंटू क्या है हाइपोटेनियस। समझने के लिए डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का नाम, √3 हो गया अपॉन 2 हो गया, हाइपोटेनियस का नाम क्या 90 के सामने OR। अभी यहाँ पर देखो OR की वैल्यू कितनी है हमारे पास, OR हमारा कितना 10 है, 2 से कट किया कितना आएगा 5, तो देखो आपको बता दिया MR की वैल्यू, RM की वैल्यू कितनी हो गई जो है, RM इज इक्वल टू क्या होगा 5 और √3, ये हमारा वैल्यू है। तो अभी ये हो गया, दूसरा RN भी बोला है तो अभी आपको पता है, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं RM इज इक्वल टू क्या होगा RN, कहां से मिल रहा है, RM इज इक्वल टू RN, अभी आपको बताया था कि अगर बाहर से कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, दोनों टेंजेंट क्या होता है कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर क्या लिखोगे, टेंजेंट सेगमेंट थियरम, टेंजेंट सेगमेंट थियरम से ये मिल गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है इतना ही लिख देता हूँ यहाँ पर ही, कितना हो जाएगा ये 5√3। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, देखो कंसेप्ट समझते चलो, वो आपको एकदम शॉर्टकट तो पता है, लेकिन बाद में हमको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, पहले ये आप किए, उसके बाद फिर आपको ये करना ही था यहाँ तक, तो ये जरूरत नहीं पड़ती आपको करने के लिए। अभी क्या यहाँ से अगर आप शुरू किए तो आपका सब निकल गया, पूरे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमको क्या करना है, आंसर लिखना है। क्या करोगे आप, आंसर लिखना है हमको। आंसर हमारा क्या रहने वाला है, आप लोग को नीचे लिखना है। सब हमने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट वाला क्या सॉल्व किया, देखो अलग अलग पूछा था। पहला क्या पूछा था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ कितना है, तो आप बता दिए कितना होगा फर्स्ट का, आर्यन इज इक्वल टू कितना है 5√3 हो गया। सेकंड का आंसर, सेकंड में क्या पूछा है, एंगल MRO, MRO हमने निकाला, कितना निकाला MRO, कितना हमारा जो है 30 है, 30 है ना। और थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमने क्या MRO हो गया। उसके बाद MRN, M है, R है और N ये भी निकाला, एक थर्ड वाला बचा है, तो थर्ड को हमको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। क्या कितना आएगा डायरेक्ट अभी पता है तो आपको, ये देखो थर्ड के लिए हमको जो है
यहाँ देखो थर्ड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो MRN इज इक्वल टू कितना, अगर ये 30 है तो उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा 30 है हमारा, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या सिम कॉन्ग्रेंट है, जिस तरह हम लोग ये निकाले तो उसी तरह ये भी हो जाएगा। ये 5 ये जो 10 है तो ये भी कितना होगा 30, 30 और 30 कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा थर्ड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा आंसर है। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी है बेटा। ओके, कोई टेंशन नहीं, इसमें आपका सेकंड चैप्टर भी रिवाइज होते चल रहा है, तो इसको आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने के लिए। अगर आपको ये मेथड से करना है तो ये मेथड से करो। ओके बाय, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।